जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है एसएसबी लेक्चरर टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है उनसे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस पर लाइक करिएगा। तो ये एसएसबी के लेक्चरर टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पे। देखिए, जो लेक्चरर टॉपिक है, आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको जो लेक्चरर टॉपिक्स दिए जाएंगे वो सारे करंट से दिए जाएंगे। ठीक है, जो लेक्चर टॉपिक का सेट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज करी जाती हैं, बाद की मैक्सिमम टॉपिक्स सेम होती हैं आपकी, जो रिपीट होती रहती हैं लगातार। तो इसके लिए आपको क्या बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, आपको चाहिए नॉलेज इसमें। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है, एडिक्वेट नॉलेज है, तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन भी करूंगा लेक्चरेट में क्या चीज़ें करनी होती हैं आपको लेक्चरेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। देखिए, वहां पे आपको 4 टाइप के टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, आपके पास जो जीटीओ के पास जो कार्ड होंगे उसमें 4 टॉपिक्स होंगे। ठीक है, एक टॉपिक होगा थोड़ा टफ सा, जो कि हो सकता है मे बी करंट से हो। दूसरा टॉपिक उससे थोड़ा इजी होगा। तीसरा टॉपिक आपकी जो जनरल चीज़ है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर होगी। जो फोर्थ टॉपिक होती है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी टॉपिक होती है, जैसे बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, डेज इन आर्मी, पीटी परेड, गेम परेड या बीपीटी, ऐसी एक बहुत ही बेसिक टॉपिक होगी। ठीक है, तो इसमें जो लोगों को डाउट होता है वो डाउट ये आता है कि यार हम किस टॉपिक के बारे में बोले तो हमें ज्यादा बोनस पॉइंट, ज्यादा अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेक्चरेट में इस चीज का बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप नॉलेज के ऊपर जा रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छा टॉपिक पकड़ के बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन, बिकॉज आपको 3 मिनट का ही टाइम मिलता है तैयार करने के लिए, 3 मिनट मिलता है आपको डिलीवर करने के लिए। ठीक है, यह टाइम बहुत ही कम है। जो प्रिपरेशन टाइम है वो बहुत कम है और बोलने का टाइम 3 मिनट थोड़ा सा ज्यादा है। बिकॉज अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं जा रहे होंगे, या तो 2 मिनट या तो 2.5 मिनट तक जाते होंगे। ठीक है, तो इसको आपने 3 मिनट तक पहुंचाना है। तो 3 मिनट पहुंचाने के लिए आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा। जैसे मैं अगर एक जनरल टॉपिक लेता हूं, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आपकी 18 एसएसबी इलाहाबाद में आ चुकी है। तो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करता हूं, तो जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो पहले मैं ग्लोबल वार्मिंग का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्रेजुअली राइजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब इसके जो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन कब आपने स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताता हूं। आप जो 2.5 मिनट की प्रैक्टिस है उसमें आप ग्लोबल वार्मिंग का इंट्रोडक्शन बताएंगे, आप उसके कॉजेज बताएंगे, आप उसकी रेमेडीज बताएंगे। ठीक है, ये बताते बताते आप कम से कम 2 मिनट से 2.5 मिनट तक का टाइम आपने लेना है। 2 मिनट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं आपको, 2:20 से लेके 2:30 तक का टाइम आपको यहां स्पेंड करना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां स्पेंड करने के बाद आपके हो जाएंगे 2:20 तक, यहां आपने कर दिया। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड तक आप यहां पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपके पास बचे और 40 सेकंड। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 3 मिनट तक ही कंप्लीट बोलना है। आप इस 2:20 के बाद, ये जो आपने टाइम लिया यहाँ पे 2:20 के बाद, आप 20 सेकंड का, आप 20 सेकंड्स का आप दे सकते हैं कंक्लूजन। बिकॉज 2 मिनट 30 सेकंड के बाद वहां से एक टैप की आवाज आएगी या बेल, जो भी हो उनके पास, वो आपको पहले बता देंगे वो कैसे इंडिकेट करेंगे आपको। उस इंडिकेशन के बाद आपके पास आपको और 30 सेकंड मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पे ना ही आपके कोई हाथ में घड़ी होती है और ना ही वहां कोई वॉल क्लॉक्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपने पॉइंट्स देने हैं। और एक चीज ध्यान में रखने वाली बात, ये अभी चल रहा है कोविड का ड्यूरेशन, तो आप जो मास्क है ना, मास्क लगा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आपके वहां मास्क भी लगी होगी आपके चेहरे पे और फेस शील्ड भी लगा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए और उस हिसाब से बोलिए। बिकॉज उसमें थोड़ी बोलने में तकलीफ आएगी, आपको पॉइंट्स बोलने में भी तकलीफ आएगी, और हो सकता है सामने वाले को आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आए। तो आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अभी कम से कम जो भी आपके पास टाइम है, 1 वीक तो सारों के पास मैक्सिमम टाइम है ही, 1 वीक नहीं तो 4 से 5 दिन तो सारों के पास टाइम है, तो उसका इस्तेमाल करिए। अब इन सारी चीजों में थोड़ा सा फोकस करिए। ठीक है, तो ये हो गई एक टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये आई थी 18 एसएसबी इलाहाबाद। इसके बाद अगला टॉपिक है न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन भी अभी भी मुद्दे में चल ही रहा है। बिकॉज आप देख रहे हो कि इसराइल ने जैसे कि गाजा पट्टी के ऊपर अटैक वगैरह किया था, उसमें न्यूक्लियर थ्रेटिंग भी थोड़ी बहुत थी। तो इसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन भी अभी भी इंपॉर्टेंट में चल रहा है। ये 21 एसएसबी भोपाल में आई हुई टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद है T20 क्रिकेट। ये 4 AFSB वाराणसी में आई हुई है एयरफोर्स बोर्ड में। ठीक है, इसके बाद है टेररिज्म। टेररिज्म बहुत ही कॉमन पॉइंट्स है, ये मैक्सिमम टाइम हिट करती है। ठीक है, तो टेररिज्म के ऊपर तैयार रखिए। ये 21 एसएसबी भोपाल में आई थी। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट है 5वां टॉपिक। ठीक है, ये आई थी 4 AFSB वाराणसी में अगेन।
एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर भी टॉपिक्स आए हुए हैं। ये टॉपिक आपको दी गई थी 24th एसएसबी बैंगलोर में, ये टॉपिक आई हुई है, ठीक है। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस है, ये 17 एसएसबी बैंगलोर में आई थी। इसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, ये आई थी 2 एएफएसबी में, ठीक है। ये जो भी टॉपिक्स हैं इनके जो लेक्चरेट के फॉर्म में या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, एसएसबी क्रैक के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो ये कांटेक्ट करके मेरे पास से भी आप यहाँ आके ले सकते हैं जिनको ये पीडीएफ ना मिल रही हो, ठीक है। इसके बाद योगा, ठीक है, अगर इनकेस योगा के ऊपर आता है तो योगा एक जनरल सी टॉपिक है। योगा के ऊपर आप क्या बताएंगे, पहले तो बताना है योगा क्या चीज है, योगा करने से क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में वो होगा। फिर योग डे हम किस दिन को मनाते हैं, ठीक है, योग डे कब से स्टार्ट हुआ, कितने साल हो गए योग डे को मनाते हुए, ठीक है। इसके बाद जो अगला चीज है वो होगा योगा के बेनिफिट्स क्या हैं, कौन से योगा करने से क्या बेनिफिट्स होती है। तो इसमें ये जनरल टॉपिक मैं कहने के लिए कह रहा हूं, बट ये नॉलेज सीकिंग टॉपिक भी है, इसमें आपका नॉलेज होना चाहिए आपको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी। अगर आप देखें सीपीईसी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी आज से 1 साल पहले, बट अभी ये टॉपिक 14 एसएसबी इलाहाबाद में आई थी। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जो कि करंट से ही मान के चले, करंट से ही वो टॉपिक आएंगी, ठीक है। इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर भी आ सकती है, ठीक है, इंडिया इजराइल रिलेशनशिप के ऊपर भी आ सकता है। तो आपको क्या है, ओवरऑल सारों के बारे में व्यूज़ पता होने चाहिए, ठीक है। इंडिया श्रीलंका रिलेशन जैसे आप देख सकते हैं 5 एफएसबी में आई थी। सेक्स एजुकेशन 11 एसएसबी इलाहाबाद में आई थी। ऑर्गेनाइजेशन 3 एफएसबी गांधीनगर में आई थी। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, ये 19 एसएसबी इलाहाबाद में आई थी। इसके बाद ब्रह्मोस, ये 20 एसएसबी इलाहाबाद में आई है। ऑनर किलिंग एनएसबी विशाखापट्टनम, ठीक है, ये भी विशाखापट्टनम में आई थी ऑनर किलिंग के ऊपर, ठीक है। वाटर सेक्रेटरी, ये 2 एफएसबी मैसूर में आया हुआ है। करप्शन इन इंडिया 31 एसएसबी कपूरथला में आई है। बहुत लोग कपूरथला के बारे में पूछ रहे थे, सर कपूरथला में क्या चीज़ें आती हैं। कपूरथला एक नया बोर्ड है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 31 एसएसबी कपूरथला में करप्शन इन इंडिया। तो ज़रूरी नहीं कि करप्शन इन इंडिया के बारे में, बिकॉज जिस कैंडिडेट से ये चीज़ कन्फर्मेशन हुआ होगा, हो सकता है उसको ये टॉपिक याद रही हो, बट इसके साथ और भी तो 4 टॉपिक्स आई होंगी। तो इसलिए आप सोचना नहीं है, ओवरऑल जो घूम के पैटर्न है वो एक ही पैटर्न में एक ही चीज़ों में सेट किया जाता है, सारों को एक ही चीज़ें ऑलमोस्ट होती हैं, बट वो बोर्ड वाइज या टर्न वाइज को हटा दिया जाता है, बैच वाइज, ठीक है। तो रिपीट नहीं करते उस बैच को ज़्यादा, बट घूम फिर के वही चीज़ें हैं, सारे ऑब्स्टिकल भी वही होते हैं, सारी चीज़ें भी वही होती हैं, ठीक है। स्टार्टअप ऑफ इंडिया 14 एसएसबी इलाहाबाद में आई हुई है। डीमोनेटाइजेशन देखिए, बताइए काफ़ी साल पहले हुई है डीमोनेटाइजेशन, आज भी ये एसएसबीज में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस 3 एफएसबी गांधीनगर में आई हुई है, ठीक है। जीएसटी के बारे में 32 एसएसबी कपूरथला में पूछा गया है, ठीक है। सोशल मीडिया एनएसबी विशाखापट्टनम में पूछा गया है, ठीक है। सार्क 31 एसएसबी कपूरथला में पूछा गया। काफ़ी जनरल पॉइंट्स है जो कि आते रहते हैं। इसरो के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, 20 एसएसबी भोपाल में। ह्यूमन राइट्स 11 एसएसबी इलाहाबाद, ठीक है। मीडिया 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये 11 एसएसबी इलाहाबाद में पूछी गई है। इसके बाद ब्रिक 32 एसएसबी कपूरथला में पूछी गई है। जैसे कि G20 है, G7 है, G8 है, इनके ऊपर भी आप प्रिपेयर कर लो, इनके ऊपर भी पूछी जा सकती हैं। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट 1 एफएसबी देहरादून, ठीक है। मदर 19 एसएसबी इलाहाबाद में मदर के ऊपर बताइए, बहुत ही कॉमन जो मैंने आपको बताया था, चौथा पॉइंट बहुत ही कॉमन मिलता है आपको, ठीक है। बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, मदर, फादर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो आपका प्रोनाउंसिएशन दिखाता है, ठीक है, कि आप कैसे उस चीज़ को सजा के बोल पाते हैं। गंगा दी होली रिवर, ठीक है, ये पूछा गया था 11 एसएसबी इलाहाबाद में। उसके बाद है अगला किड्स रियलिटी शो गुड और बैड 2 एफएसबी मैसूर में पूछा गया है ये, ठीक है। इसके ऊपर अगर मान लीजिए ऐसा जनरल टॉपिक्स आता है आपके ऊपर, तो आपने बताना पड़ेगा भाई किड्स रियलिटी शो क्या है, इसके क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। मेरिट्स में आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई बच्चों के ऊपर काफ़ी अच्छा इफेक्ट इसका आता है, उनको अपनी जो क्वालिटीज़ उनको ग्रो करने का मौका मिलता है। डीमेरिट्स ये हो सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का दिमाग छोटा मतलब बहुत ही लाइक बचपने वाला दिमाग होता है, वो किसी चीज़ को दिल में बिठा लेते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर आपने बोलना, ये बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं, बट आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आप भाई किस वे में बोलेंगे, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट 31 एसएसबी कपूरथला में आई हुई है। इसके बाद चलते हैं हम स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क 21 एसएसबी भोपाल में, ये पूछा गया है। इसके बाद अगला टॉपिक है वो नाटो 11 एसएसबी इलाहाबाद। इसमें जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ सारे ही टॉपिक्स आप लोग को मोरलेस सारे पता होंगे, ठीक है। अल्कोहल बैन इन इंडिया एनएसबी विशाखापट्टनम में पूछा गया। बुलेट ट्रेन काफ़ी पुराना हो चुका है, बट ये पूछा गया है 33 एसएसबी भोपाल में। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग
ये बीच में चला था ये चीज़, ठीक है। एक टीओडी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो टीओडी के ऊपर भी आ सकती है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स चले हैं ना, इनको पक्का आप ध्यान रखिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। ओके। डीआरडीओ 14 एसएसबी इलाहाबाद ने पूछा है। साउथ चाइना सी 2 एएफएसबी मैसूर ने पूछा है। बीपीओ इन इंडिया 12 एसएसबी बैंगलोर ने पूछा है। अनएम्प्लॉयमेंट पूछा गया है 17 एसएसबी बैंगलोर में। इंडिया जीडीपी ये 33 एसएसबी भोपाल में। डेमोक्रेसी 2 एएफएसबी मैसूर में। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन 32 एसएसबी कपूरथला में, ठीक है। तो ये घूमते फिरते हर जगह घूम रहे होते हैं। मैं अगर यहाँ पे आपको नाम ले रहा हूँ कि 32 एसएसबी कपूरथला में पूछा गया, हो सकता है किसी और भी बोर्ड में पूछा गया हो, बिकॉज टॉपिक्स या कहीं पर एसएसबी क्रैक में देखोगे ये दिखा देगा आपको 11 एसएसबी इलाहाबाद, ठीक है। बिकॉज वहां पे चीजें टॉपिक रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी क्या है, ठीक है। और ये पूछा गया है 14 एसएसबी इलाहाबाद में। वुमेन इन इंडिया, इंडियन आर्म फोर्सेज। ये देखिए सारे ही बहुत ही कॉमन से चीजें हैं जिसपे हो सकता है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके व्यूज के ऊपर रिलेटेड हो। ऑनलाइन पायरेसी 31 एसएसबी कपूरथला में पूछा गया है। नासा एनएसबी विशाखापट्टनम में पूछा गया है। चाइल्ड लेबर एनएसबी विशाखापट्टनम में पूछा गया है। डॉरी सिस्टम 19 एसएसबी इलाहाबाद में पूछा गया है। इंडियन इकोनॉमी 3 एफएसबी गांधीनगर में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अगर आपके पास है चीज़ें या स्टडी मटेरियल है तो ओके है। अगर आपके पास ये स्टडी मटेरियल नहीं है तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, वहां से आप जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में जानना, तो इंटरव्यू के क्वेश्चन की मैंने सीरीज काफ़ी दिन पहले अपलोड की थी, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जो जनरल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन वहां पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। अगर कोई चाहता है अपनी काउंसलिंग करवाना इसके रिगार्डिंग, एसएसबी की रिगार्डिंग, तो वो काउंसलिंग भी करवाने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपके इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपकी पीआईक्यू को देख के आपको बता दिया जाएगा कि आपसे भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिकॉज इंटरव्यू क्वेश्चन सारों के लिए सेम नहीं होते, वो पीआईक्यू से भी डिफर करते हैं। पर जो जनरल क्वेश्चंस है मैंने उनका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आप वहां देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बताइए, तो उनको भी इस चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।